नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। एक परिभाषा जो लोकतंत्र की आप सभी ने पढ़ा होगा और कई एक बार सुना होगा। परिभाषा है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की जब आप बात करते हैं तो चुनाव इसका एक सबसे महत्वपूर्ण गहना हो जाता है। लोग अपनी मर्जी से सरकारें चुनते हैं। जब उसके आप नीचे स्तर पर आए, सरकार बोलने से पहले अगर बोले तो विधायक, सांसद, गांव के लोग, पंचायत के लोग, मुखिया, तमाम लोग अपनी अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि सरकार चुने जाने के बाद जो जिम्मेवारियां सरकार को निभानी चाहिए, क्या उसमें वो सटीक उतर पाते हैं? क्या उसमें वो खरे उतरते हैं? क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है जितने भी लोग जीत कर जाते हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। उनका मन करे तो वो पार्टियां बदल लेते हैं, उनका मन करे तो विचारधारा बदल दिया जाता है चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए या खुद को सत्ता में स्थापित करने के लिए। आज इसी तरह के दो स्थिति के बारे में हम आपसे चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू हुए हैं। वर्तमान में पूरे भारत में छात्रों का समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर भारत को आप युवाओं का देश कहते हैं और यहाँ के युवा अगर परेशान हैं, हतोत्साहित है, तो ये आपके देश के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं। आपका देश सबसे अधिक युवाओं वाला देश होने के बावजूद भी सबसे डिप्रेशन वाले युवाओं का देश बन जाएगा। वर्तमान में स्थिति है, आज दो राज्यों के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, एक झारखंड और एक बिहार। झारखंड जो बिहार से ही अलग होकर एक राज्य बना है, 24 साल का झारखंड हो गया है। स्थिति यह है कि एक जगह बिहार में बीपीएससी की एग्जाम हो रही थी और उस एग्जाम को रद्द कराने के लिए, क्योंकि वहां के जो छात्रों को उनका जो आरोप है कि बीपीएससी का क्वेश्चन वहां लीक हुआ है और रद्द कराने के लिए जोर जोर से वहां प्रदर्शन हो रहा है और उसी प्रदर्शन में लाठीचार्ज भी हुआ और छात्रों को काफी चोटें भी आई। दूसरी स्थिति झारखंड की है। झारखंड में एक परीक्षा, इस परीक्षा का नाम है जेएसएससी सीजीएल, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यह परीक्षा है। इसकी अगर आप बात करेंगे तो जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन की है और बीपीएससी की जो एलिजिबिलिटी वो भी ग्रेजुएशन की है। एक प्रशासनिक लोक सेवा का एग्जाम है और दूसरा कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम है झारखंड का। स्थिति ये है कि जिस क्वेश्चन लीक की बात हम कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन लीक से अभी बिहार जूझ रहा है, वहां के बीपीएससी के छात्र जूझ रहे हैं और वहां विरोध कर रहे हैं और विरोध में उनको लाठियां खानी पड़ी। कुछ महीने पहले यही स्थिति, कुछ महीने नहीं कुछ दिन पहले यही स्थिति आपके झारखंड में थी। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, वहां छात्रों ने आरोप लगाया, लगातार आरोप लग रहा है कि यहाँ ये क्वेश्चन लीक हुआ है। फिलहाल इसकी नियुक्ति और आगे की प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने, झारखंड जो हाईकोर्ट है वो उसने अभी स्टे किया है, अभी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि हम दो सबसे बड़े पार्टियों का चेहरा आपको दिखाना चाहते हैं। जब आप बात करेंगे झारखंड की तो यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन में यहाँ वर्तमान में आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस प्रमुख रूप से। और जब आप बिहार में बात करेंगे तो बिहार में एनडीए फोल्डर की सरकार है, जिसमें मुख्य रूप से जेडीयू और बीजेपी जो बिहार में शासन कर रही है। जब लाठीचार्ज होता है तो बिहार में बीपीएससी में जब लाठीचार्ज हुआ बीपीएससी के मैटर में, तो कांग्रेस के नेता है, सांसद है राहुल गांधी। आप सभी को पता है राहुल गांधी की क्या अहमियत है कांग्रेस में। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में वो जो एनडीए की सरकार है बिहार की, नीतीश जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन पर कई आरोप लगाए
और उनका ट्वीट मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं। उनका ट्वीट में वो लिखे हैं कि मैंने संसद में कहा था जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे और एग्जाम को रद्द कराने की मांग कर रहे, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। यह ट्वीट है राहुल गांधी का बीपीएससी के अभ्यर्थी पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में। लेकिन यही राहुल गांधी जब झारखंड की बात आती है, जब यहां लाठीचार्ज होता है झारखंड सीजल के स्टूडेंट पर, तो वो भूल जाते हैं। ये वो लाइन उस समय नहीं लिख पाते हैं कि यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस भी उस सरकार में सम्मिलित है। इन नेताओं का दो मुहैया चेहरा, मैं किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। यही बीजेपी बहुत हल्ला करती है झारखंड में जैसे सीजल के नाम पर। ये कहती है कि हम छात्रों के साथ खड़ा है, लेकिन इसी बीजेपी की सरकार जब बिहार में है, नीतीश जी के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं, वहां छात्रों का दर्द और आवाज बीजेपी के नेताओं को नहीं सुनाई देता है। और यही कहानी हो जाती है राहुल गांधी की झारखंड में। तो कुल मिलाकर आप वोट लेते हैं जनता से, युवाओं के साथ हमेशा खड़ा होने के बात करते हैं और युवाओं के नाम पर वोट लेते हैं, रोजगार के नाम पर वोट लेते हैं। या तो आप बीजेपी हो, या तो जेएमएम हो, या कांग्रेस हो, या दुनिया की जो तमाम पार्टियां वर्तमान में इंडिया की जो तमाम पार्टियां हैं, आप युवाओं को आगे कर युवाओं के नाम पर वोट जरूर लेते हैं, लेकिन उस युवाओं के दर्द को आप कहां सुन रहे हैं? आपकी विचारधारा बिहार में अलग हो जाती है। बिहार के छात्राओं का दर्द राहुल गांधी को दिखता है, लेकिन झारखंड के छात्राओं का दर्द राहुल गांधी को नहीं दिखता है। इसी प्रकार झारखंड में बीजेपी को यहां के छात्रों का दर्द खूब दिखता है, लेकिन बिहार में जो बीजेपी को चला रहे हैं उनको वहां के छात्राओं का दर्द नहीं दिखता है। तो सहानुभूति स्थिति के आधार पर कैसे बदलती है? आप यहां के छात्र को छात्र मान रहे हैं, जहां आपकी सरकार नहीं है उस छात्रों के साथ बहुत सहानुभूति है, और जहां आपकी सरकार है उस छात्रों के साथ आपकी कोई सहानुभूति नहीं है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट नहीं किया है अभी तक कि हाँ हम जैसे सीजल में हो रहे धांधली के खिलाफ हैं, यह शर्मनाक है, यहां लाठीचार्ज होना शर्मनाक है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई एक ट्वीट नहीं आया है क्योंकि वो वहां सरकार में है। तो इन दोनों स्थितियों को देखकर यही लगता है कि तमाम आप लोग छात्र छात्राओं को ठग रहे हैं, और स्थिति यही रहेगी, और पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह ठगते रहेंगे, और हमारे जो युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, वो समय समय पर आपके पार्टी का झंडा ढोते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब भी कंडीशन छात्रों के खिलाफ होगा सबसे पहले हम आवाज उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड। आपसे उम्मीद इतना ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर दे, बस इतनी सपोर्ट की आशा है। जोहार।